नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। देखिए दोस्तों, हम अर्धचालक को परिभाषित कर चुके हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्धचालक का जो प्रकार है उसमें एक प्रकार होता है नेज अर्धचालक, जिसका हमने वीडियो बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो अर्धचालक का सेकंड पार्ट होता है अपद्रवी अर्धचालक, जिसे हम बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। उसका एक पार्ट हम देखेंगे एन टाइप अर्धचालक। देखिए दोस्तों, जो बाह्य अर्धचालक है, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक, या इसको हम कह सकते हैं अपद्रवी अर्धचालक, किसे कहा जाता है कि यदि हम नेज अर्धचालक में, मतलब जो शुद्ध अर्धचालक है, उसमें कोई विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि भी विशेष प्रकार की होगी, और यदि विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दें तो जो अर्धचालक हमें प्राप्त होगा उसको हम अपद्रवी अर्धचालक कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसके पीछे रीजन होता है कि नेज जो अर्धचालक हैं उनकी चालकता बहुत कम होती है। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें कुछ विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं। जब अशुद्धि बहुत ही कम मात्रा में मिलाई जाती है तो उनकी चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में जर्मेनियम है और 10 की घात 9 भाग जर्मेनियम में एक भाग यदि अशुद्धि का मिला दे तो उसकी चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। देखो, एक बार मेरे इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। 10 की घात 9 भाग जर्मेनियम और एक भाग अशुद्धि का है। बहुत ज्यादा मात्रा में जर्मेनियम लिया हमने और बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धि ली, लेकिन उससे भी जो चालकता है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। अर्थात अल्प मात्रा में विशेष प्रकार की यदि अशुद्धि मिला दें तो चालकता कई हजार गुना बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। इसीलिए हमें अपद्रवी अर्धचालकों की आवश्यकता है, क्योंकि अपद्रवी अर्धचालकों की चालकता नेज अर्धचालकों की चालकता से अधिक होती है। अब दोस्तों सुनिए कि जो अशुद्धि है उसको हम यहां पर अपमिश्रक कहेंगे। अशुद्धि का जो दूसरा नाम है वो है अपमिश्रक, और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं अपमिश्रण, मादन या डोपिंग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक कितने हैं, क्या होते हैं। फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे कि जो अपद्रवी अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अपद्रवी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार यहां पर आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक तो वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हो, अपद्रवी अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए क्या है कि जब नेज अर्धचालकों में, जब नेज अर्धचालकों में, नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए, विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए, विशेष प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक, प्राप्त अर्धचालक अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अपद्रवी अर्धचालक कहलाता है। अपद्रवी अर्धचालक
कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपद्रव्य अर्धचालक क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे रीजन है कि नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है और जब हम बहुत ही अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दें तो नेज अर्धचालकों की चालकता कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए क्या होता है, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। नेज अर्धचालकों की चालकता, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। चालकता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। इनकी चालकता बढ़ाने के लिए, या जब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता, जब शुद्ध जर्मेनियम के 10 की घात 9 भाग में 1 भाग अशुद्धि का मिला दिया जाए, 1 भाग अशुद्धि का मिला दिया जाए तो चालकता 1000 गुना बढ़ जाती है। 1000 गुना बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है दोस्तों। इसके पश्चात हम देखिए बात करेंगे यहां पर कि अशुद्धि को यहां पर अपमिश्रक कहा जाता है और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है, मादन कहा जाता है। अशुद्धि को अपमिश्रक भी कहा जाता है। अशुद्धि को अपमिश्रक भी कहा जाता है। अपमिश्रक भी कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, कि जो नेज अर्धचालक है उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को देखिए, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको मादन या हम कह सकते हैं अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये है बाह्य अर्धचालक। अब हम बात करते हैं यहां पर बाह्य अर्धचालक कितनी प्रकार का होता है। जो बाह्य अर्धचालक या जो हम कह रहे हैं अपद्रव्य अर्धचालक, बाह्य, इसका दूसरा नाम है अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार। अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक के प्रकार। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। और जो दूसरा प्रकार है उसके लिए हम इससे जो अगला वीडियो है उसमें देखेंगे पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एन टाइप अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे? देखिए दोस्तों, एक बार इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है।
देखिए जब शुद्ध या नेज अर्धचालक के अंदर 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में नेज अर्धचालक है, अर्थात शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम है, उसमें हम 5 संयोजकता वाली अर्थात उसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस अशुद्धि को यदि हम शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में मिला दें तो जो प्राप्त अर्धचालक है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक होता है। अब देखिए दोस्तों 5 संयोजकता वाली अशुद्धियां कौन सी होती हैं कि जो शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं वो 14वें वर्ग के होते हैं। तो उससे ठीक अगला वाला जो वर्ग है उसके अंदर जो भी परमाणु हैं वो सारे के सारे उनकी संयोजकता 5 होती है। और वो यदि उन अशुद्धियों को, उन परमाणुओं को यदि हम अशुद्धि के रूप में नेज अर्धचालक में मिला देंगे तो एन टाइप के अर्धचालक प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों जो कौन कौन सी अशुद्धियां होती है, तो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस है वो इसमें मिल नहीं सकती। इसके साथ में हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस यहां पर अशुद्धि के रूप में होती है जिसकी संयोजकता 5 होती है। आर्सेनिक होता है, देखिए दोस्तों आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, तो ये अशुद्धियों के रूप में काम में आती है जिनकी संयोजकता 5 होती है। एक बार अशुद्धियों को फिर से सुन लीजिए, यहां पर अपमिश्रक के रूप में होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये अशुद्धियों के रूप में यहां पर यूज में लेते हैं, अपमिश्रक के रूप में यूज में लेते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है। तो यहां पर एन प्रकार के अर्धचालक को मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन कि जब नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए। पंचसंयोजी का मतलब है जिसकी संयोजकता 5 हो। पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मिलाई जाने वाली जो अशुद्धियां हैं वो पंचसंयोजी होती है जिनकी संयोजकता 5 होती है। देखिए यहां पर जो अपमिश्रक होते हैं अर्थात जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों अपमिश्रक के रूप में हम फास्फोरस को यूज में लेते हैं, एंटीमनी को यूज में लिया जाता है, आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ में बिस्मिथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी की जो संयोजकता है वो 5 होती है दोस्तों। अब ये जो अशुद्धि जब हम किसी नेज अर्धचालक में मिला देते हैं तो उनकी संरचना किस प्रकार की होती है और जब हम ऊर्जा देते हैं तो वो किस तरीके से आवेश वाहक क्रिएट करती है, आगे हम यहां पर देखते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एन प्रकार के अर्धचालक को यहां पर परिभाषित कर दिया है कि जब हम पंच संयोजी अशुद्धि एन प्रकार के मतलब शुद्ध अर्धचालक में मिला देंगे तो हमें एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब 5 संयोजकता वाली या 5 इलेक्ट्रॉन वाली बाह्यतम कक्षा में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस अशुद्धि को यदि हम नेज अर्धचालक में मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों जो परमाणुओं की संरचना है, जैसे हम शुद्ध जर्मेनियम में मिला रहे हैं, ये हमारे पास में शुद्ध जर्मेनियम की जालक संरचना है, इस तरीके से उसमें परमाणु उपस्थित होते हैं। ये जैसे जर्मेनियम परमाणु है जिसकी संयोजकता 4 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है और इस जर्मेनियम में का जो अर्धचालक है इसमें 5 संयोजकता वाला हम एक अशुद्धि मतलब फास्फोरस के रूप में हम अशुद्धि मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा कि ये जो जर्मेनियम परमाणु है इसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और वो 4 इलेक्ट्रॉन पास में स्थित अन्य 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन जो फास्फोरस की अशुद्धि है दोस्तों, इसमें देखिए इसकी जो संयोजकता होती है वो 5 होती है। तो यहां इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं इस प्रकार से। जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे। इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से उपस्थित होते हैं। इस तरीके से देखिए संरचना देख लेंगे आप लोग। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हमें लौटते हैं फास्फोरस की ओर, जो अशुद्धि के रूप में अशुद्धि परमाणु है यहां पर। तो देखिए दोस्तों, जो अशुद्धि परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये सहसंयोजक बंध बना लेते हैं जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ में, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में ही दुर्बल बल के द्वारा यहां पर बंधा रहता है। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि जब हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं, जो कि यहां पर फास्फोरस के रूप में है, उसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ में, देखिए 1 2 3 और ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेता है। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके साथ में ही दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है। देखिए दोस्तों, इसको हम ऊर्जा स्तर के रूप में यदि दिखाएं तो किस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में है संयोजी बैंड, और ये हमारे पास में है यहां पर चालन बैंड। दोस्तों ये है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड कहलाता है, संयोजी ऊर्जा स्तर कहलाता है। ये जो ऊर्जा स्तर है ये कहलाता है चालन बैंड या चालन ऊर्जा स्तर। चालन बैंड कह सकते हैं इसको, चालन ऊर्जा स्तर कहा जा सकता है। अब देखिए, जो सहसंयोजक बंध बनते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजी बैंड में उपस्थित होते हैं। इस तरीके से हम उन इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं। देखिए समझ लेंगे कि जो ये सहसंयोजक बंध के अंदर प्रयुक्त हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे संयोजी बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में उपस्थित होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। लेकिन जो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो अशुद्धि परमाणु से दुर्बल बल द्वारा बंधा होता है, और वो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। तो ये यहां पर देखिए दोस्तों, ये इससे दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता, न ये चालन बैंड में होता है न ये संयोजी बैंड में होता है। ये एक नए ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है जो चालन बैंड से ठीक नीचे, जैसे ये हमारे पास में यहां पर चालन बैंड है, और चालन बैंड होता है पूर्णतया खाली जब तापमान बहुत कम होता है तो। लेकिन जो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो इस चालन बैंड के ठीक नीचे एक ऊर्जा स्तर होता है जिसको हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। दाता ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। इस दाता ऊर्जा स्तर के अंदर वो 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर अवस्थित होता है। दोस्तों एक बार समझ लेंगे इसको दाता ऊर्जा स्तर क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है या अशुद्धि परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है, हर समय वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली पोजीशन में रहता है, इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहा जाता है। अशुद्धि का नाम ही यहां पर दाता अशुद्धि है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होती है, इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहा जाता है। और दाता अशुद्धि में जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों,
वो रहता है दाता ऊर्जा स्तर में। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नए ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है जो कि दाता ऊर्जा स्तर कहलाता है। और ये जो दाता ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड के ठीक नीचे अवस्थित होता है। और दाता ऊर्जा स्तर और चालन बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां पर जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तो जो सिचुएशन हमने दिखाई है बहुत कम तापमान पर दिखाई है। और जैसे ही हम दोस्तों इसको चाहे तो एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि एन टाइप के अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, जिसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास वाले 4 परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। एक सहसंयोजक बंध, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन जो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन है वो अशुद्धि परमाणु के साथ में दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है और ये थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। अब देखिए इस स्थिति में जब तापमान बहुत कम होता है, 0 केल्विन तापमान होता है, जो एन टाइप का अर्धचालक है वो भी कुचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि चालन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सहसंयोजक बंध वाले सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं। और जो अशुद्धि का 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नए ऊर्जा स्तर, जिसे हम दाता ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब दोस्तों ये स्थिति तो है बहुत कम ताप या 0 केल्विन ताप पर। ये जो अशुद्धि है इस अशुद्धि को हम दाता अशुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये हर समय 1 इलेक्ट्रॉन दान करने की स्थिति में होता है, इसलिए इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि। और जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नए ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है, जिसको हम दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं, चालन बैंड के ठीक नीचे अवस्थित होता है। दोस्तों अब हम यहां पर बढ़ाएंगे ताप। ताप बढ़ाने पर सर्वप्रथम क्या होता है कि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करेगा। यहां से सबसे थोड़ी सी ऊर्जा, देखिए जैसे ही हम ऊर्जा देंगे, क्योंकि ये तो बहुत दुर्बल बल से बंधा होता है, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से दिखाए हैं। तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है या दाता ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अशुद्धि परमाणु का 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालन बैंड में पहुंच जाएगा। अब जब चालन बैंड में पहुंच जाएगा तो वो धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस स्थिति में धारा प्रवाहित हो सकती है। दोस्तों जब हम ऊर्जा देते हैं तो दाता ऊर्जा स्तर वाले तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे ही, साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूटेंगे। और जब सहसंयोजक बंध, जैसे यहां का सहसंयोजक बंध टूट गया तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो यहां पर एक होल भी उत्पन्न हो गया। तो देखो दाता ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे चालन बैंड में जाएंगे ही, साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी यहां से टूटेंगे। और जब सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो संयोजी बैंड में एक होल उत्पन्न होता है और चालन बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है। तो ये हमने यहां पर दिखाए, यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा यहां चला गया है। अब यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यहां पर एक होल उत्पन्न हुआ। यहां पर आप देखेंगे कि होल उतनी संख्या में उत्पन्न नहीं होते जितने चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन दाता ऊर्जा स्तर से सीधे ही चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जो कि यहां पर होल उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही अधिक होते हैं, पहले से ही ये एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए सीधे दाता ऊर्जा स्तर से चालन बैंड में चले जाते हैं। यहां पर होलों की संख्या कम होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो देखिए इसको भी आप क्लियर कर लीजिए कि यहां पर होलों का जो घनत्व है, होलों का घनत्व वो कम होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है। एन और पी से यदि इनके घनत्व को हम लिखें, ये एन है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, पी है होलों का घनत्व है, तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होगा एन प्रकार के अर्धचालक में और होलों का घनत्व कम होगा।
और यदि हम बात करें नेज काफी ज्यादा होता है, नेज घनत्व, नेज चालकता की बात करें तो एन आई से यदि उसको पुट कर दे तो जो कि एन आई का जो स्क्वायर है वो एन इंटू पी के इक्वल होगा, एन इंटू पी के तुल्य हम उसे पुट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहने वाली धारा होलों के कारण से बहने वाली धारा से भी अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, होलों की संख्या कम, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहने वाली धारा भी अधिक, होलों के कारण से बहने वाली धारा कम होती है। यहां पर हम बात करें आवेशवाहक, तो देखिए जो आवेशवाहक हैं वो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों होते हैं। अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही प्रकार के आवेशवाहक होते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा संख्या में होते हैं, होल यहां पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी कम संख्या में होते हैं। तो जो होल इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक आवेशवाहक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हम बहुसंख्यक आवेशवाहक कहेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए इनको बहुसंख्यक आवेशवाहक कहा जाता है। और जो होल हैं इनकी संख्या कम होती है इसलिए इनको हम अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक आवेशवाहक। इन्हें अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या ज्यादा, होलों की संख्या होती है कम। इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज वाले आवेशवाहक ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव आवेश वाले आवेशवाहक कम होते हैं। नेगेटिव वाले ज्यादा होने के कारण से इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज क्लियर कर लीजिए कि एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसका मतलब यह नहीं है कि इसके ऊपर ऋणावेश होता है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं वो अधिक होते हैं। ये वैसे तो उदासीन ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे पहले से जर्मेनियम के परमाणु थे, फिर हमने फास्फोरस के परमाणु मिला दिए, तो हमने उदासीन परमाणु ही मिलाए, पहले से ही उदासीन था, तो इनका जो कुल आवेश है वो तो शून्य होता है। बट ये इसका नाम एन टाइप का इसलिए पड़ा है कि इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो ऋणात्मक आवेशवाहक होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर अधिक, पॉजिटिव चार्ज कैरियर कम होते हैं। दोस्तों तो हमने यहां पर जो एन प्रकार के अर्धचालक है उसकी मुख्य बातें आप लोगों को बताई है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक ये जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।